एडोल्फ हिटलर कौन था और क्यों इसने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को हलाक किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुल्ला और आप देख रहे हैं इन्फो 24/7। एडोल्फ हिटलर इंसानी तारीख के स्याह बाब का एक हिस्सा है और हम सब इसको फरामोश करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटा बच्चा जो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था कैसे दुनिया का मलून तरीन शख्स बना। तो चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हिटलर ने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत लेज में गुजारा और ये जिंदगी भर इसका पसंदीदा शहर रहा। 1903 में हिटलर के वालिद की वफात हुई और कुछ अरसे बाद ही 1907 में इसकी वालदा भी चल बसी और हिटलर अपनी 11वीं तालीम से आगे भी न बढ़ सका। स्कूल छोड़ने के बाद वो इलाके वियना में चला गया और कुछ अरसे बाद ही अपने पसंदीदा शहर लेंस वापस आया, जहां उसने आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा था। इसने आर्टिस्ट की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की, लेकिन ये 2 बार अकेडमी ऑफ आर्ट्स में दाखिला हासिल करने में नाकाम रहा और यूं दिल हार कर कुछ सालों तक तन्हा जिंदगी गुजारता रहा। 1913 में हिटलर जर्मन के इलाके म्यूनिख चला गया और वहाँ की फौज में शामिल होना चाहा, लेकिन फरवरी 1914 में फौजी खिदमात के पेश कदर जिस्मानी जोश नाकाफी होने की वजह से इसे नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उसने दोबारा दरख्वास्त की कि उसे फौज में खिदमात की इजाज़त दे दी जाए और इस तरह पहले जंग अजीम के पेश नज़र हिटलर को 8 हफ्तों की तरबियत के बाद बेल्जियम में तैनात किया गया, जहाँ उसने पेरिस की पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया और जंग में अपनी खिदमात अंजाम दी और इस दौरान ही जख्मी भी हुआ। 1918 में इसको इसकी बहादुरी की वजह से आयरन क्रॉस नामी मेडल नवाजा गया। जर्मनी की शिकस्त के बाद जून 1919 में इसने म्यूनिख में सियासी काम शुरू किया और फौज की पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से वो म्यूनिख में छोटी जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ और 1920 में पार्टी में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए फौज को छोड़ दिया और इसी साल इसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख दिया गया। म्यूनिख गैर मुतमईन साबिक फौजियों के मेंबरों के लिए एक महफिल का मुकाम था। ये वो फौजी थे जो शहरी जिंदगी में आने के लिए तैयार न थे और सियासी साजिशों के लिए इनमें से बहुत सौ ने नाजी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इनमें से सबसे अहम डिस्ट्रिक्ट आर्मी कमांडर अर्नेस्ट राहम था और ये हिटलर के रूज को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। 1921 में हिटलर पार्टी का कायद बन गया और 1923 में इस पार्टी ने अपनी पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली और 1923 में ही इसने जब कौमी इनकलाब का ऐलान किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा लगा लिया गया और हिटलर को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और सिर्फ 9 महीने की सज़ा के बाद वो रिहा हो गया। 1928 में नाजी पार्टी मुल्क की दूसरी बड़ी जमात बन गई। अप्रैल 1932 में हिटलर ने जब सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ा तो वो हेडनबर्ग से हार गया, लेकिन इसकी पार्टी ने जर्मन के इलाके रेक्सटैग में अपनी अक्सियत कायम कर ली और नाजी पार्टी की अक्सियत की वजह से हेडनबर्ग ने 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया, लेकिन मार्च में ही अक्सियत होने की वजह से इसने आमराना इक़्तिदार कायम कर लिया जो सदारत के बगैर कवानीन नाफज कर सकती थी। हिटलर का मकसद जर्मनी से यहूदियों का खात्मा था। हिटलर ने आते ही बड़े पैमाने पर तजदीद नौ की हिदायत की और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला करने का हुक्म दिया और 1941 तक जर्मनी फौज ने बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये इलाके आहिस्ता आहिस्ता 1941 के बाद पलट गए और 1945 में इत्तेहादी फौज ने जर्मन फौज को शिकस्त दे दी और इसी दौरान 29 अप्रैल 1945 में बर्लिन में इसने अपनी मशूका एवा ब्राउन से शादी कर ली, लेकिन 2 दिन से भी कम अरसे में सोवियत की आर्मी के डर से और उनसे बचने के लिए इन दोनों ने खुदकशी कर ली। दोस्तों, हिटलर की क़यादत में नाजी हुकूमत तकरीबन 60 लाख यहूदियों और दूसरे लाखों मुतासिरीन की नस्ल कशी के लिए जिम्मेदार थी। एक तखमीने के मुताबिक 19.3 मिलियन शहरियों और जंगी कैदियों के इलाके का जिम्मेदार भी हिटलर था और दूसरी जंग अजीम के दौरान हलाक होने वालों की तादाद तारीख का सबसे मौलिक तनाज़ा है। हिटलर के इक़दामात और नाजी नज़रिए को तकरीबन आलमी सतह पर शदीद तौर पर गैर अखलाकी समझा जाता है और हिटलर को दुनिया का मालूम तरीन शख्स भी समझा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।